अगर कोई इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, हर अपमान का जवाब देना बंद कर दे, हर बहस में खुद को सही साबित करना छोड़ दे, तो लोग उसे कमजोर समझते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो हर समय शोर मचाते हैं। सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो शांत रहते हैं, क्योंकि शोर करने वाला इंसान अपना गुस्सा दिखा देता है, लेकिन शांत रहने वाला इंसान अपनी ताकत छुपा कर रखता है। और चाणक्य कहते थे, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पाली, उसे हराना असंभव हो जाता है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं कि तेज बोलना ताकत है, हर बात का जवाब देना समझदारी है और तुरंत प्रतिक्रिया देना आत्मसम्मान है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। कई बार आपका शांत रहना सामने वाले के अंदर ऐसा डर पैदा कर देता है जो आपकी 1000 बातों से भी पैदा नहीं हो सकता। इसलिए आज हम जानेंगे कि इतना शांत कैसे रहा जाए कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। और यह खौफ किसी को डराने वाला नहीं होगा। यह खौफ आपकी मौजूदगी का होगा, आपके व्यक्तित्व का होगा, आपकी उस शक्ति का होगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया हमेशा उस चीज से डरती है जिसे वह पढ़ नहीं पाती। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपसे लड़ने की कोशिश करता है और आप मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा बेचैन कौन होता है? आप नहीं, सामने वाला, क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी। उसे उम्मीद थी कि आप गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, बहस करेंगे। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो उसकी सारी शक्ति वहीं खत्म हो जाती है। यही कारण है कि चाणक्य अपने शत्रुओं के सामने कभी भावनाओं को प्रकट नहीं करते थे। उनके शिष्य उनसे पूछते थे, आचार्य, आप क्रोधित क्यों नहीं होते? तब चाणक्य मुस्कुराकर कहते थे, जो व्यक्ति हर बात पर अपना क्रोध दिखा देता है, वह अपने शत्रु को अपनी कमजोरी बता देता है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को महसूस कर पा रहे हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शांत, ताकि मुझे पता चले कि आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी शक्ति को शोर में नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व में रखते हैं। अब सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है जब आपने किसी की बात का जवाब दिया और बाद में पछतावा हुआ? लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आप चुप रहे हों और बाद में अफसोस हुआ हो? बहुत कम, क्योंकि कई बार चुप्पी सबसे समझदार जवाब होती है। चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति से बहस करना स्वयं को उसके स्तर पर गिरा देना है। आज लोग आपको उकसाएंगे, कुछ लोग जानबूझकर आपकी शांति तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग खुद अंदर से अशांत होते हैं, उन्हें दूसरों की शांति चुभती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना वजह ताने मारते हैं, कुछ लोग आपकी सफलता देखकर व्यंग्य करते हैं, कुछ रिश्तेदार हमेशा आपकी कमियां निकालते रहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपको परेशान करते हैं क्योंकि आपकी खुशी उन्हें पसंद नहीं होती। अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो आप अपना समय और ऊर्जा दोनों खो देंगे। लेकिन जब आप शांत रहेंगे तो सामने वाला खुद ही अपने व्यवहार से छोटा साबित हो जाएगा। आज बहुत सारे लोग दूसरों के शब्दों को अपने दिल में जगह दे देते हैं। कोई कुछ कह दे और हम उसे महीनों तक याद रखते हैं, लेकिन जिसने दूसरों के शब्दों को महत्व देना छोड़ दिया, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये बात शायद आपके साथ भी हुई होगी। किसी ने आपको कम आंका, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया या आपको नाकाम समझ लिया। उस समय आपने खुद को साबित करने की बहुत कोशिश की होगी, लेकिन सच बताइए, क्या लोगों को समझाना कभी खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं, वे सच देखकर भी गलत ही समझेंगे। इसलिए चाणक्य कहते थे, स्वयं को सिद्ध करने में समय मत गंवाओ। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बना लो कि समय तुम्हारा परिचय दे। याद रखिए, जिस फूल में खुशबू होती है, वह खुद लोगों को नहीं बुलाता, लोग अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही, जिस इंसान के अंदर वास्तविक शक्ति होती है, उसे अपनी ताकत का प्रचार नहीं करना पड़ता। आज बहुत सारे लोग अपनी हर उपलब्धि दिखाना चाहते हैं, हर खुशी पोस्ट करनी है, हर सफलता का प्रदर्शन करना है। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने बारे में बताते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन लोग आपको पूरी तरह पढ़ लेते हैं, उस दिन आपका प्रभाव कम होने लगता है। चाणक्य कहते थे, अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखो जब तक वे सफल ना हो जाएं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं,
लेकिन जब वे कमरे में आते हैं तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि रहस्य हमेशा आकर्षित करता है, और जो व्यक्ति हर समय खुद को उजागर करता रहता है वह धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। ये बात शायद आपके साथ भी हुई होगी। आपने किसी पर बहुत भरोसा किया, अपनी सारी बातें बता दी, अपने सारे सपने साझा कर दिए, और बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हुईं। उस दिन आपको समझ आया होगा कि हर कोई आपका अपना नहीं होता, और यही जीवन का सबसे कड़वा सच है। इसलिए चाणक्य कहते थे, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि संसार सहारा कम और फायदा ज्यादा उठाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को अपने दिल तक पहुंचने का अधिकार मत दीजिए। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं है, सबसे महंगी चीज है मानसिक शांति। अगर आपके पास शांति है तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपका मन अशांत है तो लाखों रुपये भी आपको खुशी नहीं दे सकते। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ है, फिर भी वे बेचैन हैं, और कुछ लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता है। फर्क सिर्फ मन का है। जिसने मन को संभाल लिया उसने जीवन को संभाल लिया, और जो अपने मन का गुलाम बन गया वह दुनिया का राजा बनकर भी दुखी रहेगा। ये बात शायद आपके साथ भी होती होगी। रात को सोने जाते समय अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं, पुराने अपमान, पुरानी गलतियां, पुराने लोग, और फिर मन बेचैन हो जाता है। लेकिन सच यह है कि अतीत बदल नहीं सकता, फिर भी हम उसी में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए जो चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय पीछे देखता रहता है वह आगे का रास्ता खो देता है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शांत रहने का मतलब कमजोर होना नहीं है। शांत समुद्र भी सुनामी ला सकता है, और शांत इंसान भी जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय ले सकता है। कई लोग सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे ना कहना नहीं जानते। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी की उम्मीदों का बोझ उठाते हैं, और अंत में खुद टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बात शायद आपके साथ भी हुई होगी। जब तक आप दूसरों के लिए सब कुछ करते रहे तब तक सब ठीक था, लेकिन जिस दिन आपने अपने लिए सोचना शुरू किया लोगों ने आपको बदल गया कह दिया। और सच कहूं, यही वह दिन होता है जब आपका असली जन्म शुरू होता है। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। इसलिए जरूरत पड़ने पर न कहना सीखिए, सीमाएं बनाना सीखिए, अपने समय की रक्षा करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर सकता दुनिया उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। एक और बहुत गहरी बात, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि हर बहस में जीतने वाला इंसान सफल नहीं होता, लेकिन अपनी ऊर्जा बचाने वाला इंसान जरूर सफल होता है। आज बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। किसने क्या कहा, किसने लाइक नहीं किया, किसने फोन नहीं उठाया, किसने महत्व नहीं दिया, और इसी में जीवन निकल जाता है। लेकिन जिस दिन आप इन छोटी बातों से ऊपर उठ जाएंगे उस दिन आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, और तब लोग आपके बारे में एक बात जरूर कहेंगे, पहले ये हर बात पर प्रतिक्रिया देता था लेकिन अब इसे फर्क ही नहीं पड़ता। असल में फर्क पड़ता होगा, लेकिन आपने खुद को नियंत्रित करना सीख लिया होगा, और यही असली शक्ति है। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं अंदर लड़ा जाता है, अपने गुस्से से, अपनी बेचैनी से, अपने डर से, और जिसने यह युद्ध जीत लिया उसे कोई बाहरी शत्रु हरा नहीं सकता। चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ा विजेता वह है जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर ले। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो तुरंत क्रोधित मत होइए। अगली बार जब कोई आपको गलत समझे तो हर किसी को समझाने मत बैठ जाइए, बस मुस्कुराइए और अपने रास्ते पर चलते रहिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। और याद रखिए, शेर जंगल में इसीलिए राजा नहीं होता क्योंकि वह सबसे ज्यादा दहाड़ता है। वह राजा इसलिए होता है
क्योंकि उसे अपनी शक्ति साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जिस दिन आप अपने अंदर की शांति को अपनी ताकत बना लेंगे, उस दिन लोगों के मन में आपके लिए एक अलग सम्मान पैदा होगा। और कुछ लोग उस सम्मान को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए उसे खौफ का नाम देंगे। लेकिन सच में वह खौफ नहीं होगा, वह आपकी स्थिरता का प्रभाव होगा, वह आपकी चुप्पी की ताकत होगी, वह आपके आत्मविश्वास की चमक होगी। और तब आप समझ जाएंगे कि सबसे ऊंची आवाज हमेशा शब्दों की नहीं होती। कई बार गहरी खामोशी भी पूरी दुनिया को सुनाई देती है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मेरी शांति ही मेरी ताकत है। और अगर आपको चाणक्य की ऐसी ही गहरी और जीवन बदल देने वाली बातें पसंद आती हैं तो चैनल साइकी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाना है कि परिस्थितियां बदलें या न बदलें, लेकिन आप खुद को कभी टूटने न दें। धन्यवाद।